क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। द लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द 24, 32, 36 एंड 54 है। तो सबसे पहले 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम लिया। यहाँ पे देखा हम लोगों ने 32 मल्टीप्लाई 27 जो कि आया 864। अभी कहा है इंक्रीज्ड बाय 5, तो कितना इंक्रीज तक टोटल, मतलब 864 डिविजिबल बाय दिस दोज नंबर्स। तो 864 माइनस 5 किया गया, यहाँ से आ गया 859। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। द लीस्ट नंबर विच बैन डिवाइडेड बाई 12, 15, 20 एंड 54 लिव्स इन ईच केस अ रिमाइंडर ऑफ 8। इस बार रिमाइंडर हर केस में 8 बचता है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालें। अच्छा, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर को से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तभी तो कंप्लीट डिविजिबल है इन नंबर से, लेकिन डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 पर बचता है। तो यहाँ पे एलसीएम आया था 540, उसमें रिमाइंडर 8 ऐड कर दिया गया, तो हमारा नंबर आ गया 548। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7 और 13 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। तो सबसे पहले 4 डिजिट नंबर है अपना, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर 9999। एलसीएम 4, 7, 13 का आ गया 364। 364 से 9999 को डिवाइड किया गया, जिसमें रिमाइंडर बचा 171। तो अगर इस 9999 में से 171 को माइनस किया जाए, जो कि ऐसा नंबर आएगा जो 364 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, जो कि आया 9828। अब इसमें रिमाइंडर बचना चाहिए कितना, 3। तो यहाँ से +3 किया गया, तो हमारा आंसर आ गया 9831। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो गया, 9831, जो 4, 7, 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचा देता है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 84 में कह रहा है द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9, 15 एंड 18। अच्छा, 6, 9, 15 और 18 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता है, 4। तो मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, तो जो दिए गए ऑप्शन है 7 से डिविजिबल होने चाहिए। 74 7 से नॉट डिविजिबल है, 94 भी नहीं है, 184 भी नहीं है, 364 होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 364 इज द राइट आंसर। 74, 94, 184 रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। द लीस्ट नंबर which when divided by 48, 60, 72, 108 and 140 leaves 38, 50, 62, 98 and 130 as a remainder। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे जिससे डिवाइड किया जा रहा है और जितना रिमाइंडर बच रहा है। तो 48 माइनस 38 10 आ गया, 60 माइनस 50 ऐसे 10, 72 माइनस 62 10, 108 माइनस 98 10 और 140 माइनस 130 ये भी 10। तो इन सब का डिफरेंस एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, जो कि कितना है, 10 है। तो इसके बाद क्या किया गया, एलसीएम निकाला गया 48, 60, 72, 108, 144 का, 140 का। तो यहाँ से एलसीएम आया 15,120। अब चूँकि डिफरेंस 10 था, तो 15,120 माइनस 10, जो कि कितना आया, 15,110, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 विच बैन डिवाइडेड बाय 18, 21 एंड 24 लीव्स द रिमाइंडर 7, 10 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। तो एक तरीका है कि आप सारे नंबर्स को 23 से डिवाइड करके देख लो आप कौन सा डिविजिबल है, तो वही होगा। एक तो ये तरीका है, जैसे हम लोगों ने 7 इस वाले क्वेश्चन में देखा था, जो 7 का मल्टीपल था, यहाँ पे सॉरी लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7, इस वाले सेम उसी तरह इसमें एक एक नंबर को डिवाइड करके देख ले, जो डिविजिबल होगा 23 से वही होगा। दूसरा तरीका, सारे डिफरेंस को देखते हैं, 18 माइनस 7 11, 21 माइनस 10 11, 24 माइनस 13 11। तो एलसीएम आया 18, 21, 24 का 504। तो जो हमारा लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 होगा 504 मल्टीप्लाई एन माइनस 11 समथिंग होगा। तो एन की जगह 1 रखा, ऐसे 493, लेकिन 493 23 से डिविजिबल नहीं है। अब ऐसी कोई वैल्यू रखेंगे एन की जहाँ जो नंबर उससे डिविजिबल हो। तो सारे ऑप्शंस को देखें तो 3 के आसपास है, 3000 समथिंग है। तो हम 504 में मल्टीप्लाई 6 किया, तो यहाँ से आया 3024 माइनस 11 किया 3013। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। 87 कह रहा है
द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 एंड 8 लीव्स अ रिमाइंडर 3 बट व्हेन वी डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर। मतलब ऐसे नंबर्स जो 9 से डिविजिबल हो। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, उसका सम 9 से डिविजिबल, डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 1 7 7 7 14 14 7 21, तो ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है, ये गलत हो गया। 6 1 7 8 15 3 18, ये 9 से डिविजिबल है, तो 1683 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 960। प्रोडक्ट है 960 इफ एचसीएफ इज 8 एंड देन द अदर नंबर इज। तो हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो प्रोडक्ट था 960 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 120। अब देखिए 24 और 40 का मल्टीप्लिकेशन 960 आता है, एचसीएफ 8 आएगा, एलसीएम 120 आएगा। लेकिन दूसरे ऑप्शन को भी देखते हैं, 8 और 120 का एचसीएफ 8 आएगा, एलसीएम भी क्या आ जाएगा 120, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा 960। तो इसीलिए दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। 140 तो 8 140 होगा ही नहीं, क्योंकि इसका एचसीएफ 8 आएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई 12 15 20 एंड इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 12 15 20 का सबसे पहले हम यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम आता है 60। अब 60 से 900 डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है। 400 नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 256 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। The largest number which divides 133 and 245 leaving a remainder 5 is, leaving a remainder 5। तो 133 245, तो यहाँ पे तीन बड़े नंबर दिए गए हैं, 17 15 16। तो सबसे पहले 17 से 133 को डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर आता है 14, जो कि गलत हो जाएगा, जबकि रिमाइंडर कितना आना चाहिए 5। नेक्स्ट बड़ा लार्जेस्ट नंबर क्या है 16। तो 16 से 133 को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आता है 5। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1/5 ऑफ देयर एलसीएम। तो एचसीएफ हो गया 1/5 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई इनटू एलसीएम। एलसीएम को लेट कर लिया x है, तो यहाँ से एचसीएफ आ गया x/5। हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो प्रोडक्ट दिया था 720, एचसीएफ था x/5 और एलसीएम था x। तो x² 5 × 720 करेंगे 3600, तो x की वैल्यू आ गई 60। तो एचसीएफ कितना 60/5, 60/5, जो कि 12 होगा। तो आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 39780 एंड देयर रेशियो इज 13 15, देन द नंबर्स आर। अब ध्यान दे तो यहाँ पे एलसीएम आ रहा है लास्ट डिजिट 0, और दिए गए नंबर भी 13 और 15 से डिविजिबल होने चाहिए। इसका मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा 5 3 या 15, तो ये 0 तो नहीं आएगा। हाँ, इसमें पॉसिबिलिटी है, ये भी 5 6 या 30, इसमें पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसका एलसीएम 39780 समथिंग नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। तो एलसीएम, अगर एचसीएफ यहाँ पे x है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 14 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, जो कि 14x हो जाएगा। फिर कह रहा है आगे, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, x + 14x = 600, देन 15x = 600। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 40। अब हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ 14x, सॉरी एलसीएम 14x, एचसीएफ x इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर जो कि 80 दिया था, मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर जो कि मान लिया b है। तो यहाँ से b को सॉल्व किया गया, जो कि आ गया 280। कितना आ गया 280। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। यहाँ पे कह रहा है 4 balls begin to toll together and toll respectively intervals of 5 6 8 and 12। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। 5 6 8 12, 5 3 जा 6, 4 जा 8, 6 जा 12, 5 3 2 3, 5 3 1 3, 3 5 1 1 1 5। तो यहाँ से एलसीएम आएगा क्या 2 × 2 × 2 × 3 × 5। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 5 जा 120। अच्छा, फिर कहा है हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर इन एन आवर एक्सक्लूडिंग द वन एट द स्टार्ट।
मतलब जो शुरुआत में एक बार स्टार्ट हुआ है उसको एक्सक्लूड करना। हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर, तो आवर, आवर में कितने सेकंड होंगे, मान लो ये सेकंड में ही आएगा, तो 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड, इसलिए 3600 डिवाइडेड बाई 120, 30, तो 30 टाइम्स आ गया। अब इसमें से एक एक्सक्लूड करना है, तो 30 माइनस 1 कितना आ गया, 29 टाइम। ये तो कोई ऑप्शन में है भी नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। वैसे नियर अबाउट देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूड करा है, इंक्लूड बोला होता तो 30 राइट आंसर होता, तो सही आंसर है 29, लेकिन आसपास है 1 के। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 95। Two ropes of length 28 meter and 36 meter are to be cut into bits of the same length. The greatest possible length of each, अगर सेम लेंथ में किए जा रहे हैं तो इसका हम क्या निकालें, एस सी एफ निकालें, एस सी एफ ऑफ 28, 36, तो 28, 36 डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। तो कितना आ गया, एस सी एफ 4 पीसेस में कट किए जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। कह रहा है 28 मैंगोज ट्री, 42 एप्पल ट्रीज एंड 21 ऑरेंज ट्री हैव टू बी प्लांटेड इन अ रो सच दैट each row contains the same number of trees of one variety, only the minimum number of rows in which the above trees may be planted। तो 28 मैंगो ट्री, ठीक, ऐसे एप्पल का, 42 और 21 किसका है, ऑरेंज का, ये ट्री है, ठीक है। 28 को मैं लिख सकता हूँ 20, इस सब का एस सी एफ निकाला जाए, 28 7 4 जा 28, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 7, 42 को 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई 7 2 इंटू 3, नेक्स्ट 21 7 इंटू 3, तो इसका एस सी एफ क्या होगा, कितना आ गया, 7, एस सी एफ आ गया 7। अब मैंगो के लिए 28/7, एप्पल के लिए 42/7 और ऑरेंज के लिए 21/7, इसका 4 6 और इसका 3, टोटल कितना हुआ 4 + 6 + 3, 4 6 10 3 13, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। A heap is to be formed with the lots of 8, 10 and 15 pebbles of a different color. The smallest number of pebbles in the heap is LCM of 8, 10 and 15। LCM निकालते हैं सबसे पहले इसका, हम देखेंगे LCM क्या आएगा, सॉरी 8 10 15, 2 4 जा 10 5 15, 2 2 जा 4 5 15, 2 1 जा 2 5 15, 3 5 जा 15 और यहाँ पर 5, तो LCM आ गया कितना, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 24 5 जा 120, 120 है, तो अगर ये कितना आया है 120, तो 120 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर किस में है, 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। Three measuring tapes are 64 centimeter, 72 centimeter, 36 centimeter. The shortest length that can measured by any one of the tapes exactly, shortest length कितना, तो इसमें भी LCM ही कंसीडर करना, LCM of 64 72 96, 64, 72, 96, 32 36 48, 16 18 24, यहाँ पे 12, 2 4 जा 8 9 6 जा 12, 2 2 जा 4 9 3, 2 1 जा 2
9 3 3 3 1, यहाँ पे 3 बन जाए। एलसीएम कितना आया 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 2 into 3 into 3 2 to the power 6 into 9 64 into 9 6 5 7 6 5 7 6। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 48। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए कॉमा बी, दो नंबर्स मान ले 48। द नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। नंबर सबके ए इक्वल टू 2x है, बी इक्वल टू 3x है। तो बताओ सम ऑफ द नंबर्स इज, सम ऑफ द नंबर्स क्या होगा, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं देखूं तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला 28, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कितना 28। 28 क्या इन दोनों के सम, अगर मैं ए प्लस बी को करूँ तो 2x प्लस 3x जो कि 5x आएगा। तो 5 से डिविजिबल नंबर होना चाहिए, तो 28 तो नहीं होगा, 32 भी नहीं होगा, हाँ 40 होगा, 64 तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो आप ऐसे बिना अभी क्वेश्चन किए ऑप्शंस देख के आप कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। x to the power a plus b whole square, x to the power b plus c whole square, x to the power c plus a whole square divided by x to the power a into x to the power b into x to the power c whole power 4। तो ये क्या है, पावर ऐड होगा, टू सब में कॉमन होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए डिवाइडेड बाई यहाँ पावर का मल्टीप्लाई और पावर ऐड करके, सॉरी यहाँ पे हो गया x टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ध्यान दो तो ऊपर भी 4 टाइम्स हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और नीचे भी क्या है 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। इसमें कहा गया है 2 टू द पावर n प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 3 प्लस 2 टू द पावर माइनस 3। यहाँ पे 2 टू द पावर n प्लस 4 को 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर n, 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3, और 2 टू द पावर माइनस 3 को 1/2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दें 2 टू द पावर यहाँ n यहाँ भी है, 2 टू द पावर n यहाँ नीचे भी है, तो इससे कैंसल आउट हो गया। 2 पावर 4 16 होता है, प्लस 2 इंटू 2 पावर 3 8 होता है, प्लस 1/8। 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 प्लस 1/8, 2 7 का 14, 718/8 इक्वल्स टू 1। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। The value of this x to the power a minus a inverse 1 upon a minus 1 a upon a plus 1। तो यहाँ से x to the power a minus a inverse का मतलब a पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है 1 upon a minus 1 मल्टीप्लाई a upon a plus 1। तो यहाँ से बना a स्क्वायर माइनस 1 upon a मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो एक्स टू द पावर 1 आया, तो एक्स की वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। कह रहा है ए इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, बी इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर,
बी भी सेम ऐसे 2 माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर, ये 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट थ्री अपॉन 1, बी भी बन गया 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट थ्री अपॉन 1। तो ए की वैल्यू आ गई 7 प्लस 4 रूट थ्री, बी की वैल्यू आ गई 7 माइनस 4 रूट थ्री। अब क्वेश्चन पूछा है ए प्लस बी, तो दोनों को ऐड करना है। 4 रूट थ्री माइनस 4 रूट थ्री कैंसल, 7 प्लस 7 14। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय which 3600 कैन बी डिवाइडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि 3600 को एक मतलब 3600 से एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सके। तो 9 36, पहले ऑप्शन देखते हैं। 3600 डिवाइडेड बाय 9 400, और तो कोई स्मॉलेस्ट नंबर दिख भी नहीं रहा है। बाई द स्मॉलेस्ट नंबर बाय which the smallest number by which 3600 can be divided to make it a perfect cube, सॉरी परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो ये तो परफेक्ट क्यूब होगा नहीं। पहला कितना आया 400 आया ना, तो नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 3600 डिवाइडेड बाई 50, 5 7 जा 35, 5 2 जा 72, ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसके बाद 3600 डिवाइडेड बाई 300, 12 आ गया, ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो 3600 डिवाइडेड बाई 450, ये कितनी बार जाएगा 45 4 जा 180, 4 2 जा 8, 8 टाइम्स, 8 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 84 इज डिवाइडेड बाय 342। हम यहाँ ध्यान से देखेंगे 7 टू द पावर 84 को मैं लिख सकता हूँ 7 क्यूब टू द पावर 28। 7 क्यूब अपना क्या आ जाएगा 343, 28। अच्छा ये दिया 342, एक ज़्यादा है, मतलब 343 एक ज़्यादा है 342 से। एक थ्योरम है कि x माइनस ए डिवाइड्स, या सीधा लिखें x to the power n minus a to the power n is divisible by x minus a for every n belongs to natural number। ठीक है ना। तो देखेंगे x माइनस ए डिविजिबल है x टू द पावर n, e टू द पावर n। x को मैं मान लूँ 343, a अपना 1 हो गया, तो यहाँ से 343 माइनस 1, यहाँ क्या लिखूँगा 343 टू द पावर, और n की वैल्यू हो गई 28 माइनस 1 टू द पावर 28। यहाँ 342 डिवाइड्स 7 क्यूब टू द पावर 28 माइनस 1। 342 डिवाइड्स 7 टू द पावर 84 माइनस 1। तो इससे बात समझ में आ रहा है 7 टू द पावर 84 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 342। तो हम कह सकते हैं इस केस में रिमाइंडर क्या है 0, रिमाइंडर हो गया अपना 0। तो 7 टू द पावर 84 को कंसीडर करना है। क्वेश्चन में क्या है 7 टू द पावर 84 डिवाइड बाई 342। तो अगर 7 टू द पावर 84 डिवाइड बाई 342, तो रिमाइंडर माइनस 1 को इधर लेकर आए, तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर अपना 0 प्लस 1। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। थैंक यू।